हेलो फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन देखिए आप लोग। इफ़ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 135 द रिमाइंडर इज 90। इफ़ दैट नंबर इज डिवाइडेड बाय 15 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप लोग। ठीक है, नंबर इज डिवाइडेड बाय 135 द रिमाइंडर इज 90। ओके, रिमाइंडर इज 90। if that same number is divided by 15 what will be the remainder। ठीक है, हिंदी में समझ लीजिए। किसी संख्या में 135 से भाग देने पर 90 शेष बचता है, तो उस संख्या में 15 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। ये सवाल मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, वन डे कंपटीशन और कोई भी अच्छे एग्जाम्स में आते हैं। इसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक्स बताएंगे, दोनों मीन्स कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, ये फंडा लेके चलना है और ट्रिकी कॉन्सेप्चुअल ट्रिक्स समझना है। देखिए, यदि द नंबर इज डिवाइडेड बाय 135 दैट मीन्स इट इज डिवाइडेड बाय 135 एंड द रिमाइंडर इज 90। ठीक है, तो लेट दैट नंबर बी एक्स। यदि नंबर एक्स मानते हैं तो ये एक्स क्या होता है, ये एक्स बराबर क्या होता है, डिवाइडेड बाय 135 तो पूरा पूरा कटता है, तो 135 जो इसका कटेगा तो उसका कुछ ना कुछ क्वोशिएंट होगा। क्वोशिएंट जो होता है, जो ऐसे डिवाइड करते तो जो क्वोशिएंट आता है ऊपर में वो होता है, तो वो उसको आप डिवीज़र से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 90 जो रिमाइंडर बचा ये पूरा बन गया नंबर। ये नंबर जो है यही होता है। कोई भी नंबर लिखाता है तो जो डिवाइडेड बाय 135 जो होता है, जो जिस चीज़ से डिवाइड किया जाता है उसको क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर जोड़ दीजिए, वो नंबर आ जाता है। मीन्स आप ऐसे समझ सकते हैं नंबर बराबर 135k प्लस 90। ठीक है, 135 से भागा दिए तो यहाँ 135 लिख देना है। ठीक है, जो भागा दिए उसको मान लीजिए जो क्वोशिएंट है, हाँ, जो क्वोशिएंट जो रहेगा वो मान लीजिए k है। ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई करके 90 जुड़ जाता है रिमाइंडर के तौर पर। ठीक है, तो नंबर जो है क्या हुआ 135k प्लस 90। अब क्या कह रहा है, इफ़ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 15 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। यदि वही नंबर को 135 से डिवाइड कर दे, वही नंबर को 15 से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो नंबर जो है, ये नंबर तो है, तो देखिए इसमें क्या करना है, 135k प्लस 90 इसमें चेक करना है कि 15 का ये मल्टीपल हो रहा है कि नहीं, इट इज़ बिकमिंग मल्टीपल ऑफ 15 और नॉट। तो व्हेन यू डू लाइक दिस, 15 कॉमा ले लीजिए बाहर। देखिए ये आपको कितने टाइम्स होता है, 9 टाइम्स होता है। ठीक है, 9 टाइम्स k प्लस 6 दैट मीन्स इट फैक्टर इज 15। ये 15 से पूरा कट जाएगा, क्योंकि डिवाइडेड बाय 15 यहाँ 15 है, तो ये 15 से यदि डिवाइड किया जाता है तो ये तो पूरा कट जाएगा। इसका मतलब कि नो रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों में आपको करना क्या है कि आपको इसमें देखना क्या है कि जो भी दिया गया है ये डिवीज़र, जो भी दिया गया है डिवीज़र, उसका ये देखना है कि ये मल्टीपल है कि नहीं 15। ठीक है, तो इसमें यदि 90 के जगह 93 होता तब क्या होता, तब कितना रिमाइंडर बचता, तब उसका रिमाइंडर क्या बचता, 93 डिवाइडेड बाई 15 है, तो 15 6 93 रिमाइंडर बचता। रिमाइंडर विल बी 3 जब 93 होता तो। ठीक है, जब 90 है तो ये पूरा कट गया तो नो रिमाइंडर। ठीक है, अब इसका ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक तो बहुत छोटा में होगा इसका ट्रिक क्या होगा, जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखिए। ठीक है, और जो नया वर्ड, नया शब्द दिया, जो
संख्या दिया उसको नीचे रखिए, देखिए डिवाइड पूरा पूरा होता है, हाँ 15 छक 90 डिवाइड होता है, तो यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, नो रिमाइंडर। ठीक है, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर विल बी जीरो, रिमाइंडर विल बी जीरो। ओके, मगर हाँ इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो संख्या है 15 ये इसका मल्टीपल होना चाहिए। दैट मीन्स ये जो शुरू में जो संख्या था 135 उसका ये 15 मल्टीपल होना चाहिए। दैट मीन्स ये 15 जो है ये पूरा पूरा 135 को डिवाइड करना चाहिए। यदि 15 से 135 पूरा पूरा डिवाइड होगा तभी ये ट्रिक इसमें लागू होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए 135 की जगह 45 लिखा रहता कि इफ़ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 45, तो क्या ये लागू होता? हाँ, क्योंकि 45 भी रहेगा तो 15 का मल्टीपल रहेगा, 15 का 15 30, 15 या 45, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, तो ये इसका मल्टीपल है, तो ये ट्रिक्स लागू हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इसको आप रिमाइंडर को, जो ये रिमाइंडर कहा गया है वो रिमाइंडर को ऊपर लिखिए, रिमाइंडर डिवाइडेड बाय दैट न्यू डिविजर है, दैट न्यू डिविज़र। ठीक है, बस उसको डिवाइड कीजिए, जो बचता है, जो बचता है आपको, ये ओल्ड लिख दीजिए, ओल्ड रिमाइंडर, हाँ जो बचता है वो आपका रिमाइंडर होगा। तो यदि पूरा पूरा कट गया तो जीरो रिमाइंडर, कुछ बचा वो आपका रिमाइंडर होगा। पर यहाँ ध्यान रखना है कि न्यू डिविज़र शुड बी मल्टीपल ऑफ ओल्ड डिविजिबल। ओके, आइए इस सवाल पर गौर करते हैं। ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाई 342 वी गेट 47 एज रिमाइंडर। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, यदि किसी संख्या को 342 से भाग करते हैं तो 47 शेष बचता है। यदि 18 से उसी संख्या को भाग देने से कितना शेष बचेगा? तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये जो रिमाइंडर है 47 पहला वाला उसको ऊपर रखिए, नीचे जो नया रिमाइंडर की बात कर रहा है उसको नीचे रखिए। ठीक है, उसको डिवाइड करके देखिए कितना होता है, कितना रिमाइंडर बचता, पूरा कटता है नहीं, 18 दूनी 36, 18 2 जा 36। ठीक है, तो कितना बचा 11, ये 11 आंसर होगा। ठीक है, 11 होगा रिमाइंडर, ये आंसर है। ठीक है, ये आंसर है, मगर एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, ये 18 जो है, ठीक है, ये 18 जो है ये पूरा पूरा इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ये आप एक नज़र देख लीजिएगा। इसको मैं एक नज़र में देख लिया कि 18 डिवाइडेड बाय 342 पूरा पूरा हो रहा है, माने ये इसका भाजक होना चाहिए, माने ये इसका जब डिवाइड करते हैं तो इसका एक मल्टीपल होना चाहिए। 18 को जब मल्टीप्लाई करेंगे पूरा पूरा तो 342 आना चाहिए। ये आप मेंटली चेक कर लेना डिवाइड करके। ठीक है, तो उसके बाद जो है जैसे 13 2 जा 36 होता है ना, 18 2 जा 36, 2 बचा यहाँ तो 2 बचा, तो मतलब 18 से 2 गया 162, तो पूरा पूरा कट गया। ये देख करके आप चेक कर लीजिए। यदि ये ऐसा होता है इफ़ यस, हाँ ये पूरा पूरा इसको काटता है, पहले वाला जो नंबर था उसको ये जो नया नंबर है ये पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, तो जो पहले वाला का जो रिमाइंडर है उसको इससे डिवाइड कीजिए, जितना बचता है वो रिमाइंडर होगा। तो इस केस में आंसर हुआ 11। अब ये सवाल देखिए, टू टेस्ट वेदर गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। ये हमेशा एग्ज़ाम में आता है कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं चेक करना, या विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम, ये भी सवाल में आता है। इसमें से चारों में से कौन प्राइम नंबर है उसकी खोज करना। तो करना क्या है, आपको कोई एक नंबर लेना है जो माने इमेजिन करना है जो उस नंबर जो दिया हुआ है उसका रूट अंडर से बड़ा हो। जैसे आपको तो स्क्वायर मालूम है बहुत चीज़ का, जैसे कोई नंबर ले लिए, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लिए 191, चेक करना है कि 191 प्राइम और नॉट, प्राइम है कि नहीं है, ये चेक करना है।
कैसे चेक करेंगे, बस इसका स्क्वायर रूट लेंगे 191 और ये स्क्वायर रूट लिख करके चेक करेंगे। आपको तो पता है कि 10 10 100, 11 11, 121, 12 12, 144, 13 13, 169, 14 14, 196। तो इससे बड़ा है, ये मैं लिखा हूँ कि ये बड़ा होना चाहिए, तो थोड़ा सा बड़ा है 191 से, 196 बड़ा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 14 लिख लेंगे। तो अब देखिए इसका जो ये जो नंबर है इसका जब आप करेंगे स्क्वायर तो 196 होगा, जो कि इससे बड़ा है, ठीक है। ये आपको मेंटली ये कर लेना है, ठीक है। अब देखना है कि इसमें जितना प्राइम नंबर है, ठीक है, वो इससे कटता है कि नहीं पूरा पूरा। तो देखिए जैसे इसमें जो है आपको क्या क्या इसका नंबर है, प्राइम नंबर्स इसके नीचे या इसके बराबर 2 है, स्टार्ट कीजिए, 3 है, फिर बोलिए 5 है, फिर उसके बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 14 तो प्राइम नहीं है, इससे बराबर भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे छोटा या इसके बराबर तक है। ये सबसे चेक कीजिए तो 191 कट रहा है क्या, 191 एग्जैक्टली डिवाइड होता है 191 इस ये जो प्राइम नंबर्स है इससे। तो मुझे लग रहा है कि इसमें से 191 9 1 10 11 3 से नहीं कटेगा, 2 से तो कट ही नहीं रहा है, हैं 2 से तो कट नहीं रहा है क्योंकि लास्ट में 2 नहीं है। 3 से कटने का तरीका क्या है, तीनों को जोड़ा जाता है, 9 1 10 11 नहीं कट रहा है। 5 से तो लास्ट में 5 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो 5 लास्ट में या 0 हो तभी कटता है 5 से, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवाऊंगा पूरा। एक 7 से आप चेक कर लो, 7 2 14 और उसके बाद 5 नहीं कटेगा। 11 से भी 11 नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। तो ये किसी में से नहीं ये हो रहा है, तो 191 इज अ प्राइम नंबर, सही है, ये प्राइम नंबर है, ओके। अब दूसरा सवाल देखिए, वेदर 347 इज प्राइम और नॉट, मतलब 347 जो है ये प्राइम है कि नहीं, प्राइम नंबर है कि नहीं, ठीक है, ये चेक करना है आपको। तो कैसे चेक करेंगे इसको, देखिए 347 जो है इससे जस्ट पहले का कोई स्क्वायर अपने ब्रेन में कैलकुलेट करके सोच लेंगे। क्या होता है, 15 15 2 25, 16 16 2 56, 17 17 2 89, 18 18 3 24, है ना, 19 से 3 61, अच्छा 19 19 3 61 होता है। तो ये बड़ा होगा इसका स्क्वायर रूट से, ठीक है। 19 का होता है 361 और ये 347 है, निहायत है ये 19, इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये तो 19 से कुछ कम ही रहेगा, ठीक है। ये आपका निकल गया। इसका होता है स्क्वायर कितना, 361, तो 361 से छोटा है, तो ये आप अपना कॉन्सेप्ट में ट्रिक्स याद रखिए, क्या है कि ये ग्रेटर देन स्क्वायर रूट अंडर पी, बस। अब ये देखिए कि 19 जो है उसका उससे छोटा कितना प्राइम नंबर्स है जिससे ये पूरा पूरा कटता है कि नहीं। किसी एक से भी पूरा पूरा कट गया तो ये प्राइम नहीं होगा, और किसी से नहीं कटा इसके नीचे या इसके बराबर वाला तक से, तो फिर ये प्राइम होगा। तो देखिए पहला प्राइम 2 होता है, दूसरा प्राइम 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17 है, 17 और इसके बाद 19 भी होता है। 19 मतलब इससे बड़ा माना जा रहा है, इसको मत मानिए, 19 से तो होगा ही नहीं है। तो इतना में से चेक कीजिए कि ये डिवाइड करने से पूरा पूरा होता कि नहीं। 2 तो होगा ही नहीं एक नज़र में, 3 से भी तो नहीं होगा, 4 3 7 7 7 14 नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, 5 का तो कोई मतलब ही नहीं है, नीचे 5 या 0 होना चाहिए, 7 से देखना पड़ता है, तो आप मल्टीप्लाई कर देखिए, 7 चौक 28 ये नहीं होगा, ठीक है। 11 से 11 24 33 नहीं होगा, ठीक है। 11 का लास्ट में जो होता है उससे होता है। 13 का देखिए, 13 का 26 नहीं होगा, 17 से भी 17 से भी नहीं होगा, ठीक है, ये किसी से नहीं होगा। तो 347 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है,
ये प्राइम नंबर हुआ क्योंकि किसी भी इससे छोटा प्राइम से डिवाइड नहीं हुआ। हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम देखेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल्स, हाँ, किसी को भागा करने का नियम वो क्या होता है, जो आप देख के पकड़ ले ये कैसे वो संख्या पूरा उसको डिवाइड कर पाता है कि नहीं, उसको डिवाइड 100% बिना रिमाइंडर का करता है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। ठीक है, चलिए डिविजिबिलिटी रूल्स में पहले देखिए 2 से पूरे कट जाए, डिवाइड हो जाए, उसके लिए क्या रूल है। उसके यूनिट प्लेस में, मतलब इकाई स्थान में लास्ट में होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। ये सब यदि लास्ट में देखिए तो वो 100% 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल 128 128, तो इसके लास्ट में क्या है, लास्ट में 8 है कि 8 है ना, तो ये 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए एग्जांपल होता है 127, तब क्या होता है, ये लास्ट में 7 था, 2 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 3 से डिवाइड करने का रूल, एडिंग ऑल डिजिट्स एंड डिवाइडेड बाय 3, नो रिमाइंडर, कोई शेष नहीं होना चाहिए। जैसे एडिंग ऑल डिजिट्स का मतलब कि पूरे डिजिट्स को, पूरे जो उसके जो संख्या होते हैं, डिफरेंट संख्या, उसको जोड़ करके 3 से डिवाइड करके देखिए पूरा कटता है कि नहीं। हाँ, यदि पूरा कट जाए तो वो नंबर 3 से भी कट जाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए 921 है, 921, तो इसको जोड़िए 9 2 11, 11 और 1 12। ठीक है, इसको जोड़िए 12 3 से कटता है, हाँ जी कटता है, पूरा कटता है, 4 बचता है, पूरा कटता है, तो ये 3 से भी कट जाएगा। तो 921 जो है ये भी 3 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, मान लिया हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 36, तो 36 देखना पड़ेगा 3 से कटता है कि नहीं, ऑब्वियस है, 6 और 3 9 3 से कटता है, डिवाइड बाय 3 पूरा कटता है, तो ये भी 36 भी 3 से कट जाएगा। अब देखिए 4 का क्या रूल है, लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइडेड बाय 4, लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइडेड बाय 4। देखिए जैसे एग्जांपल है 264, क्या है 264, तो 264 में देखिए एग्जांपल लास्ट 2 डिजिट्स, इसका लास्ट 2 डिजिट देखिए क्या है 64, तो 64 यदि 4 से कट जाता है तो ये भी नंबर 264 भी 4 से कट जाएगा। जितना भी बड़ा नंबर रहे लास्ट 2 डिजिट देखना है आपको। देखिए 4 से पूरा कटता है, 4 का 4 2 4 6 24, हाँ कटता है पूरा, तो ये 264 भी 4 से कटेगा। तो क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट, कितना भी बड़ा नंबर है उसका लास्ट का देखिएगा 64 रहे, 84 रहे, 8 4 12, 4 से कटेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये देखना है कि लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, वो पूरा का पूरा कट रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यदि 64 4 से डिवाइड पूरा हो गया, इसका मतलब कि ये नंबर 264 भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, 8 में भी यही नियम है, 8 में बस देखना है लास्ट 3 डिजिट, तो 4 और 8 तो ऐसे याद हो जाएगा। 4 में देखना है कि लास्ट 2 डिजिट डिवाइड हो रहा है कि नहीं 4 से, और 8 के लिए नियम है लास्ट 3 डिजिट, है ना, जो लास्ट का जो 3 संख्या होता है, जैसे इतना बड़ा संख्या है इसका लास्ट में 1 2 3, ये 3 8 से कट रहा है कि नहीं, देखते हैं कटता है 8 से। देखिए तो यदि 8 से कटेगा तो ये पूरा संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं होती है। तो 8 का 8, ठीक है, 4 4 8 पे 40, हाँ पूरा कट रहा है, 15 से कट जा रहा है, तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा पूरा संख्या। मतलब 8 का नियम क्या है, लास्ट 3 डिजिट देखना है, वो 8 से कट जाए पूरा, तो पूरा जितना लंबा संख्या रहे, जितना लंबा नंबर रहे, पूरा का पूरा 8 से कट जाएगा। और 4 का क्या रूल है, लास्ट 2 डिजिट देखना है, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होता है, जिसके यहाँ देखिए 64 देख लिए 2 छोड़ के, तो ये कट गया पूरा मैंने 264 भी कट जाएगा। और 10 लाख 15 लाख लास्ट में रहेगा नंबर 64, तो 4 से कट गया, तो 10-15 लाख का जो भी नंबर है पूरा 4 से कट जाएगा। ठीक है, 5 का तो बहुत आसान है, बस एक बार आप सुनिए, आपको जीवन भर याद रहेगा। लास्ट में 5 और 0 होना चाहिए। जैसे 115 कटेगा, बोलिए हाँ सर कटेगा। 117 नहीं कटेगा, लास्ट में 7 है, नहीं कटेगा। 122 नहीं कटेगा, तो लास्ट में 5 या 0, जैसे 50 कटेगा, हाँ लास्ट में 0 हाँ कटेगा, 5 से कटेगा। तो यही आपको देखना है, तो लास्ट में 5 या 0 रहे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 6 का क्या रूल है, 6 का रूल, अब 6 किससे बना है, 6 बना है 2 और 3 से,
तो 2 और 3 दोनों का रूल यदि फॉलो कर लीजिएगा तो 6 का रूल फॉलो हो गया। 6 जो बना है ये 2 और 3 से ही तो बना है, 2 और 3 से, 2 3 6। तो यदि 2 और 3 दोनों से यदि डिवाइड हो जाता है तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, यही रूल है। तो 2 का रूल क्या है, लास्ट का देख लीजिए, यूनिट प्लेस। जैसे एग्जांपल लेते हैं 216 कोई संख्या है, ये चेक करना है कि ये 6 से कटता है कि नहीं है। कैसे देखेंगे, देखिए लास्ट का 6 है तो लास्ट में ये 6 भी रहेगा, 0 2 4 6 8, लास्ट में 6 है तो ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। और 3 का क्या रूल है, सभी को जोड़ करके 3 से देखते हैं पूरा पूरा कटता है कि नहीं, यदि कट जाता है तो 3 से कट जाएगा। तो 2 और 3 दोनों से यदि डिवाइड हो जाता है, भागा हो जाता है दोनों से, तो 6 से भी हो जाएगा। तो देखिए 3 का क्या है, 2 और 1 3, 3 6 3 9, हाँ 9 कटता है 3 से, बिल्कुल कटता है, तो ये 6 से भी कट जाएगा। तो 6 का रूल है 2 और 3 से जो कटता है वो 6 से भी कटेगा। 7 का कोई रूल नहीं होता है, ये अपना चेंज करते रहता है, इसका कोई रूल से डिवाइड होकर नहीं निकालने का कोई रूल है। चेक करने आपने चेक कर सकते हैं ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उसको करके ही देखना पड़ता है, ठीक है। 8 का तो मैंने बता दिया, लास्ट 3 डिजिट। 9 का क्या है, पूरे नंबर जो है, जो जैसे एक एग्जाम्पल ये नंबर है, सबके डिजिट को आप जोड़ करके यदि 9 से कटता है तो 9 से वो कट जाएगा। जैसे देखिए आप यहाँ पे 7 3 10, 10 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 2 22, 22 9 31। 31 क्या 9 से कटता है, देखिए तो 9 3 27, 9 36, नहीं कटता है ना, तो ये भी नहीं कटेगा। तो जो पूरा पूरा कट जाएगा वो 9 से कट जाएगा। तो 9 का क्या रूल है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइड बाय 9, पूरा पूरा कटना चाहिए, नो रिमाइंडर। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे आपको 4 बढ़ा देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 था, ठीक है, 4 था तो 31 में आप 5 जोड़िए 36 होता है, तो आप इसको मान लीजिए 9 कर देते हैं, ठीक है, 5 बढ़ा दिए तो ये 5 बढ़ा, तो यहाँ भी 5 बढ़ गया ना जी जोड़ने से, तो 31 से 5 जोड़ लीजिए तो 36 हो गया। 36 कटता है 9 से, हाँ कटता है, तब ये नंबर जो है, ये जो मैं चेंज किया, ये नंबर 9 से कट जाएगा। पूरा डिजिट को जोड़िए ऐसे से करके, ऐसे से जोड़िए और जोड़ के 9 से डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है। 10 का तो आसान है, लास्ट में 0 होना चाहिए, वो 10 से कट जाता है, ठीक है। अब ये आप डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 देख लीजिए। 11 का क्या रूल है, सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, ठीक है। ये डिफरेंस जो है ये 0 होना चाहिए या 11 से डिवाइड होना चाहिए, समझ गए। क्या हम बोले, सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट इवन प्लेसेस या इक्वल टू 0 और 11 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। चलिए कोई भी आप नंबर ले लीजिए, जैसे चलिए हम लोग एक नंबर ले लेते हैं, आपको 4 3 7 2 5, ठीक है। तो सम ऑफ इट्स डिजिट्स, देखिए ये 11 से डिवाइड होता है कि नहीं चेक करना है। तो सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, तो ऑड प्लेसेस शुरू कीजिए, ये 5 5 5 7 और 1 2 3 4 5 है ना, ये भी ऑड प्लेसेस है, ठीक है, ये ठीक है। तो 7 5 12, 12 4 16, ठीक है, 16 माइनस इवन प्लेसेस देखिए 2 और 3, 2 3 5 माइनस कीजिए, 16 से 5 गया कितना बचा, 16 से 5 गया 11। क्या 11 जो है 0 और 11 यदि से डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो ये 11 आ रहा है, तो ये 11 तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा ना। तो ये जो नंबर है ये भी 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। हाँ हेलो, अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 देख लीजिए। 11 का क्या रूल है, 11 का क्या रूल है, सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, ठीक है। ऑड प्लेसेस मतलब क्या हुआ, विषम होता है ना, विषम संख्या, और ये सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, सम संख्या, ठीक है। तो दोनों का जो डिजिट्स जो प्लेसेस में है उसका माइनस यदि 0 हो जाए, 0 हो जाए या 11 से डिवाइड हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए, तो वो संख्या 11 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए 4 3 7 2 5 कोई नंबर है, तो 5 देखिए ऑड में है, 2 में इवन है, 7 में ऑड, 3 इवन है,
4 में ऑड, तो सम ऑफ इट्स डिजिट एट ऑड प्लेसेस, तो ऑड प्लेसेस को जोड़िए, 5 7 12, 12 4 16, 16 हो गया, माइनस सम ऑफ इट्स डिजिट एट इवन प्लेसेस, इवन में देखिए 2 है और 3 है, तो 2 और 3 घटा दिए जोड़ करके, सम किए ना, सम मतलब जोड़ होता है, ठीक है, सम मतलब जोड़, तो 16 ये माइनस दिस, तो 16 से 5 गया 11, 11 तो जीरो नहीं है मगर 11 का मल्टीपल है, 11 का 11, 11 बन जाए 11, तो ये सही है, तो ये भी, ये जो नंबर है 4 3 7 2 5 ये डिवाइड हो जाएगा 11 से।